दोस्तों अभी हाल ही में एक महिला के गुर्दे खराब हो जाते हैं। अब गुर्दों के लिए उसकी मां से अप्रोच किया जाता है कि अपनी बेटी की जान बचा लो, गुर्दा दे दो एक। लेकिन वो मां तैयार नहीं होती है, कहती है अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन दोस्तों उसकी मां तैयार नहीं हुई, सास तैयार हो जाती है और सास अपना गुर्दा देकर बहू की जान बचाती है। कहती है मुझे कुछ हो गया तो हो गया, मेरा क्या, लेकिन मेरी बहू जो है उसका जीना जरूरी है। दोस्तों ये खबर जब सबको लगती है तो सब बहुत हैरान होते हैं। हैरानी की बात थी, क्योंकि दोस्तों सास और बहू का रिश्ता हर कोई जानता है। कितने सीरियल बने हैं इसके ऊपर, इन दोनों की कभी जमती नहीं है। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक महिला जो थी अपने बहू से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। इतनी नफरत करती थी कि वो उसके बाथरूम में हिडन कैमरा लगवा देती है कि चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूं, उसकी ज़िंदगी तबाह करूं, उसको बर्बाद करूं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, ऊपर वाला उसके लिए कुआं खोद के रखता है। वही हाल उस सास के साथ भी होता है। उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। ना सिर्फ उस बहू का वीडियो बनता है, बल्कि उसकी 2 जवान बेटियां थी, उनके भी बन जाते हैं और साथ में उस सास का भी वीडियो बन जाता है। क्योंकि सबके बाथरूम में जो कैमरा लगाने वाला था, इतना शातिर था, वो सबके लिए लगा देता है। और उसके बाद दोस्तों उसी वीडियो के बदौलत वो उनको ब्लैकमेल करता है और महीनों तक उन 2 जवान बेटियों का शोषण करता है। बहू की भी बारी आती है, सास की भी बारी आती है। दोस्तों क्या कुछ होता है, एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है बेंगलोर की। एक व्यक्ति जिनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा, बहू और 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और जो छोटी बेटी थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन जो छोटी बेटी थी उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप पे वीडियो आता है। जब वो वीडियो देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कुछ समझ पाती या किसी से कुछ कह पाती, किसी के पास जा पाती, उसके पास फ़ोन आता है। जो वीडियो भेजा था वही फ़ोन करता है और कहता है सोच लो अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। वो परेशान हो जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन वो कहता है कि इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम मेरे पास आ जाओ। अब दोस्तों उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था। वो उसके पास जाती है। उसने एकांत में एक कमरा ले रखा था किराए पर और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ले रखा था, क्योंकि उसको 4 महिलाओं के साथ ये सब करना था। उन 2 बेटियों के साथ, बहू के साथ और उस महिला के भी साथ जिसने कैमरा लगवाया था। लेकिन दोस्तों अब वो लड़की जाती है, उससे रोती है, गिड़गिड़ाती है, बिल्कुल नहीं मानता वो। कहती है मैं पुलिस के पास जाऊंगी। कहता है जाओ, उससे पहले ये वीडियो तुम्हारा वायरल हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं होने वाला, 2-4 साल की सज़ा होगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो। वो कहती है क्या चाहते हो। दोस्तों उसके इरादे खतरनाक थे। उसे इज्जत भी चाहिए थी और दौलत भी चाहिए थी। दोस्तों सबसे पहले उसके पास तो कोई पैसा था नहीं। अभी हाल फिलहाल में पैसे की डिमांड करता है। वो कहती मैं इंतज़ाम करूंगी, लेकिन हाल फिलहाल जो उसके पास दोस्तों उससे ज़बरदस्ती करता है। 2 घंटे तक उसको उस कमरे पर रोक के रखता है। कोई रोक टोक नहीं था। उसकी इज्जत आबरू लूटता है और उसके बाद वो लूट पीट कर अपने घर आ जाती है। दोस्तों इन सब की जिम्मेदार कोई और नहीं, उसकी माँ थी। जो उसकी माँ थी दोस्तों वो उसकी भाभी से यानी कि अपनी बहू से बहुत जलती थी। जलने का कारण ये था कि जब वो आती है अपने ससुराल तो उसका बड़ा मान सम्मान किया जाता है। पढ़ी लिखी थी, होशियार थी और कामकाज अच्छे से करती थी, तो इसीलिए उसको बड़ी इज्जत दे रहे थे ससुर और जो उसका पति था, ये दोनों। इससे सास जलने लगती है। वो सोचती है कि मेरा दर्जा, मेरा वैल्यू जो है वो कम हो गया है। तो वो उसको फूटी नज़रों से भी नहीं देखना चाहती थी। वो सोचती थी मेरे नज़र के सामने से हट जाए। इसीलिए वो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है और उसका साथ देता है उसी के भाई का एक बेटा, यानी कि उस बुढ़िया का भतीजा।
उससे बात करती है, वो आइडिया देता है कि कुछ ऐसा करूँगा कि खुद ब खुद अपनी जान दे देगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये आइडिया उसे देता है। तो महिला कहती है, इसके लिए तो मेरा एक जानकार है, मैं उससे बात करती हूँ। दोस्तों, उस जानकार का नाम मनीष होता है, एक लड़का था। मनीष से कहती है कि मेरे बहू का जो बाथरूम है, दोस्तों उसका पर्सनल रूम था, अटैच बाथरूम था। धन दौलत की तो कमी थी नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करते थे। उसके जो पति थे महिला के, और उसका बेटा जो था, तो ड्राई फ्रूट्स की अच्छी सी दुकान थी। दिन भर वो लोग वहाँ पर रहते थे। और इन लोगों का खाली दिमाग, शैतान का घर, कोई काम होता नहीं था, तो बस लड़ाई झगड़ा ही ये बुढ़िया करती रहती थी। तो उसने मनीष को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे कैमरा लगाना है, मुझे 1 महीने की इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए बाथरूम की। वो कहता है कि क्या करोगी ये? कहती है कि इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मिल जाएंगे। दोस्तों 25,000 रुपये की डिमांड करता है, बाकी जो खर्चा आएगा उसका अलग से। वो तुरंत तैयार हो जाती है, उसको पैसा देती है। और वो जब देखने के लिए आता है एक दिन कि कहाँ लगाना है, कहाँ से घर में बिजली मिलेगी, क्या है, तो फिर जब आता है तो उन दोनों बेटियों को देखता है। जो 2 जवान बेटियां थी, एक की शादी होने वाली थी, एक कॉलेज में पढ़ रही थी। जब उनको देखता है तो कहता है, यार कैमरा तो इन लोगों के लिए होना चाहिए, कैमरा तो इनके बाथरूम में लगना चाहिए, और ये जो है बहू के बाथरूम में लगवा रही है। दोस्तों उसका इरादा वहाँ से बदल जाता है। उसके बाद वो कहता है कि जब तुम लोग घर में नहीं रहोगे तभी तो मैं लगा पाऊँगा, वरना बात जो बहू है घर में रहेगी कैसे लगाऊंगा। अब बहू जो है वो घर में ही रहती थी, हाउसवाइफ थी, कहीं आती जाती थी नहीं। तो एक दिन किसी बहाने से, जबकि वो साथ में उसे कहीं नहीं ले जाती थी, लेकिन किसी बहाने से उसको लेकर किसी प्रोग्राम में जाती है। सारे लोग जाते हैं, यहाँ तक कि उन बेटियों को भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या कारनामे कर रही है। सारे लोग जाते हैं और इधर जो मनीष था वो आता है। चाबी उसे बताई हुई जगह पर मिल जाती है, घर खोलता है। घर के अंदर बड़े इत्मीनान से उसके बाथरूम में, जो बहू का कमरा था, वहाँ पर हिडन कैमरा लगाता है। इसके अलावा जो कॉमन बाथरूम था, जो इन सब लोगों का था, उसमें भी लगा देता है और वहाँ पर DVR सेट कर देता है। लगाने के बाद जाता है, उस महिला को फ़ोन करता है कि तुम्हारा काम हो गया है और जब तुम कहना मैं आऊँगा, सारी रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूँगा। महिला को नहीं पता कि घर में वो जो है हमारे लिए भी लगा के गया है कैमरा। उसके बाद दोस्तों अब इंतज़ार करती रही। अगले दिन से जो है DVR में रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी, और इधर जो है, जो इनके बाथरूम में कैमरा लगा था, उसकी रिकॉर्डिंग वो खुद अपने मोबाइल में करता था, लाइव देखता था। अब उसके बाद 1 महीने बीत गए। 1 महीने के बाद जो महिला थी वो फ़ोन करती है कि अब आ जाओ, अब तो रिकॉर्डिंग हो गई होगी। वो बोला कि हाँ हो गई होगी। बोली आओ और वो सारा वीडियो मुझे दे दो। वो आता है एक दिन, जब घर पर फिर कोई नहीं था, तो सारा कुछ निकालता है और उसके बाद फिर जो महिला थी उसे कहीं बुलाता है, सारी रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता है, और अपना सारा जो सिस्टम था वो तो निकाल के लेके चला ही गया था। और उसके बाद दोस्तों अपने घर पे जाता है, तो जो बाकी लोगों की रिकॉर्डिंग थी, बहू के साथ उन बेटियों की, उस महिला की, यहाँ तक कि जो घर के 2 पुरुष थे उनकी भी रिकॉर्डिंग, वो सारा कुछ मनीष के पास था। उसे कंप्यूटर में डालता है, एडिट करता है। बहुत मेन जो सीन थे, जो उसके मतलब की चीज़ें थी, उसे वो अपने पास सेव कर लेता है, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। सेव करने के बाद अब वो एक एक करके सबको ब्लैकमेल करने की सोचता है। शुरुआत कहाँ से करूं? सोचता है बहू से करता हूं तो उसका पति है, क्या पता अपने पति से कह दे, शिकायत कर दे और थाने में, पुलिस में चली जाए तो मामला बिगड़ सकता है। और पहले जो है मैं इस बेटियों से शुरू करता हूं जिनके लिए मैंने ये लगाया था। जो छोटी बेटी थी दोस्तों, उसके फ़ोन पर पहले वो वीडियो भेजता है, ऐसा वीडियो कि जो देखने लायक ना हो। अब जैसे वो देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाती है कि ये कब हुआ, ये कहाँ से रिकॉर्डिंग हुआ। और उसके बाद फिर वो कुछ सोच पाती, किसी से कुछ कह पाती, उसके पास फ़ोन आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, वरना ये सारा वीडियो वायरल कर दूंगा। और दोस्तों फिर ऐसा ही होता है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो
कुछ नहीं समझता है और उसके बाद उसके साथ जो मर्जी वो करता है। सोचती है इससे जो है मुझे छुट्टी मिल जाएगी, उसके सामने वो वीडियो डिलीट भी कर देता है, लेकिन उसे क्या पता कि इसके पास और भी कॉपी हो सकती है। वो घर चली आती है। 2-4 दिन बाद उसकी बड़ी बहन को सेम टू सेम वैसे उसी का वीडियो भेजता है बड़ी बहन का, और उसके बाद वो देख के हैरान होती है, उसे फ़ोन करता है और कहता है कि ये वीडियो अगर मैं वायरल कर दूंगा तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। कहती है कैसे मिले, कौन हो तुम, कहाँ से आया, मुझे जानते नहीं हो। वो कहता है इन सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, अगर तुम शिकायत भी करोगी 2-4 साल के लिए मैं जेल में रहूँगा, बस इतना ही होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा तुम खुद सोचो। हर किसी के मोबाइल में ये वीडियो होगा, हर कोई देखेगा। अब दोस्तों वो भी परेशान हो जाती है। उसकी तो शादी होने वाली थी, कुछ महीनों बाद उसकी शादी थी। फिर वो भागकर उसके पास आती है जहाँ पर वो बुलाता है, एक कमरा वही जो ले रखा था कुछ दिनों के लिए। आती है, उससे विनती करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों उसके साथ भी वो वही करता है जो उसकी बहन के साथ किया था। 2-3 घंटे वहाँ पर रोक के रखता है और उसके बाद फिर वो अपने घर चली आती है, ये सोचकर कि चलो किसी को नहीं पता चला, कम से कम जो भोगा मैंने ही भोगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसके घर की उसकी बहन ये सब कुछ भोग चुकी है और अब उसके माँ और उसके भाभी की बारी है। फिर वो सोचता है कि अब किसको बुलाऊं। सोचता है कि जो इसकी माँ है अब इसको तो पैसों के लिए इस्तेमाल करूंगा, इससे पैसे वसूलूंगा। फिलहाल जो बहू थी उस घर की, उसको वो बुलाने की सोचता है। लेकिन इधर जो महिला थी जिसने वो वीडियो जिसको दिया था, जो सास थी, सास ने वो वीडियो अपने भतीजे को दिया। भतीजा जो है अपने एक दोस्त को पकड़ता है जिसका नाम अशोक होता है, और वो कहता है कि वो यही सब काम ही करता था, नंबर 1 का बदमाश था। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, और फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं, फिर अब बहू की बारी थी। मनीष जो है बहू का वीडियो उसके मोबाइल पर भेजता है। उसके बाद जैसे वो देखती है वो भी हैरान परेशान रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। इससे पहले कुछ सोच पाती, मनीष उसके पास फ़ोन कर देता है, कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन इससे पहले वो देर कर देता है। इससे पहले खुद जो सास का भतीजा था, भतीजे ने जिसको हायर किया था अशोक, वो जो है उसके पास वो वीडियो भेज चुका था। वो सोचती है, वहाँ जाने के बारे में सोच ही रही थी, उससे मिलने के बारे में सोच रही थी, रुपया पैसा लेकर जो भी करता वो जो अशोक था वो भी मिलने के लिए सोच ही रही थी। लेकिन जब देखती है कि एक और मोबाइल से वीडियो उसका आ चुका है तो सोचती है फ़ायदा क्या है, तो लगता है वीडियो वायरल हो गया। सोचती अब क्या करूं, जान दे दूं। लेकिन फिर सोचती इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। हालांकि ये बात वो लड़कियां भी सोच सकती थी जो कि अपना सब कुछ लुटा बैठी थी। लेकिन दोस्तों जब ऐसा कोई वीडियो किसी के अगर मोबाइल में आ जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वही हाल उन लड़कियों के साथ भी हुआ था। इससे पहले कई बार वो 2-4 बार उनको बुला चुका था, उनका शोषण कर चुका था। बहू जो है दिमाग लगाती है, कहती है इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं, अब पता नहीं कौन ला के वहाँ पर कैमरा फिट कर गया, क्या गलती है इसमें मेरी, मैंने तो कोई पर्सनल इसमें अपराध नहीं किया अपने तरफ से। फिर वो सारी बात अपने पति को बताती है कि पता नहीं कौन ऐसे मेरा वीडियो बना के बाथरूम में और नहाने का और मेरे पास भेजा है। अब जब पति दोस्तों देखता है तो बौखला जाता है, घर में हंगामा करता है, तुम लोग क्या करते हो, कौन आया घर में ऐसे लगा के गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं। जो लड़कियां थी अब उनकी सिट्टी पुट्टी गुम, कह रहे यार, वो सोच रही है कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, दूसरी सोच रही है ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और हमने तो किसी को बताया नहीं, यानी कि उसने सबका वीडियो बना रखा है। अब जाकर उनको पता चल रहा था। अब सब लोगों ने कहा कि हमको नहीं पता नहीं कौन आया कैसे कर गया। लेकिन अभी तक सिर्फ बहू का ही मामला सामने आया था। उसके बाद वो जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर सारी बातें बताता है। पुलिस वाले उस पर
जो है कॉल करते हैं, जहाँ जिस पर से कॉल आया था अलग नंबर से व्हाट्सएप पर आया था, तो वो जो है फर्जी नंबर निकलता है, चोरी का होता है, नंबर 2 का नंबर था। उससे कोई पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं मिल पाता। फिर पुलिस सोचती है हो ना हो घर में ही किसी का काम है। उनका शक सबसे पहले उन बेटियों पर जा रहा था कि आजकल जो है लड़कियां ऐसे गलत उसमें पड़ जाती हैं और कोई जो है इनको इस्तेमाल कर रहा होगा इस तरीके से, इन्हीं के घर में कैमरा लगवा दिया होगा। इस एंगल से सोच रही थी। किसी को नहीं पता कि ये माँ भी ऐसा कर सकती है, सास भी ऐसा कर सकती है। फिलहाल जब इन तरीकों से पता नहीं चला तो फिर कॉल डिटेल सबकी निकलवाई गई। जब उसमें सबका नंबर देखा गया, अब उसी में जो लड़कियां थी उनका भी किसी से बातचीत हो रहा था, तो जब इस तरीके से फंसती हैं तो बता देती हैं कि मेरा दोस्त है, इसे बात करते हैं हम। महिला का जो है अपने भतीजे से कई बार बात हुआ था। महिला बोली मेरा भतीजा है, मैं क्यों नहीं बात करूंगी, मायके में मैं बात करती रहती हूँ, उसी के फ़ोन पर बात करती हूँ। लेकिन जो मनीष का नंबर था, जिससे इसने करीब 12 बार बात किया था, उस सास ने बोले ये कौन है, तो बोली काम करने वाला है। पूछे क्या काम करता है, गोल मोल जवाब देती रही। लेकिन उसके बाद मनीष को हिरासत में लिया गया। मनीष को जब हिरासत में लिया गया तो उस पर जब कड़ी कार्रवाई हुई, पूछताछ हुई, तो सारा कुछ एक के बाद एक सारी बातें वो बता देता है। ये भी बता देता है कि उसने उन 2 लड़कियों के साथ क्या किया है। अब ये सुनकर और सारे लोग हैरान, एकदम से सबके मुंह खुले के खुले। और उसके बाद मनीष ये भी बताता है कि मैंने तो सिर्फ कैमरा लगाया था, मुझे बुलाया गया था, और ये किस लिए लगवा रही थी, बहू का वीडियो किस लिए बनवा रही थी, मुझे नहीं पता, इन्हीं से पूछो क्यों बनवा रही थी। उसके बाद जब अब पोल खुल चुकी थी तो ज़्यादा देर तक सास टिकती नहीं है, सारी बातें बता देती है कि उसने क्यों लगवाया था और बहू के लिए लगवाया था। लेकिन अपना सर पीट पीट कर रो रही थी कि उसके चक्कर में उन बेटियों की ज़िंदगी खराब हो गई। उसके बाद ये हुआ कि अब केस बनने के लिए लड़कियों का मेडिकल कराया जाना चाहिए, लेकिन लोक लाज की डर से और पारिवारिक, चूँकि माँ ही साजिश करता थी, तो दोस्तों मेडिकल नहीं करवाए वो लोग, और इस वजह से कोई केस नहीं बन पाया। कुछ दिनों के लिए वो जेल में रहे, उसके बाद बरी हो गए। लेकिन दोस्तों क्या कहा जाए, जो सास थी, जो मेन साजिश करता थी, उसको वो सज़ा नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उसके चक्कर में उसने बहू के खिलाफ गड्ढा खोदा और खुद उस कुएं में उसकी बेटियां गिर गई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनको 1 महीने तक शोषण का सामना करना पड़ा, सब कुछ उनका लूट पिट गया। ना जाने कितने उन दोनों ने उसको पैसे भी दे दिए, कई बार उसके पास जाना पड़ा उनको। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।